हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जेई 2024 में पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें यह बोल रहा है कि आई ऑफ जीरो, मतलब एक्स की जगह पर जीरो डालते हैं तो 1 हो जाता है, तब इसकी आई ऑफ π/3 की वैल्यू चाहिए। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई रेज साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और स्प्लिट करके लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू साइन 2x dx और माइनस फिर से ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब आप इसमें देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का ही डेरिवेटिव होता है साइन 2x, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा जो साइन 2x हो जाए। इन दोनों को क्लब कर लेते हैं ऐसे, कॉस एक्स पहले लिख दिया और यहाँ हो गया ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, यह हो गया। अब यहाँ बाई पार्ट अगर लगाएंगे तो या u बनेगा और या v बनेगा। ये मतलब जिसका डेरिवेटिव इजली हो और जिसका एंटी डेरिवेटिव इजली हो उसको v सपोज कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला ऐसा होता है कि u इंटू वी फॉर्म में हो तो u को सीधे लिखते हैं इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ऐसा होता है। u फर्स्ट फंक्शन, v सेकंड फंक्शन, अगर ऐसा है तो u को पहले लिखा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है। उसी कंसेप्ट पर, उसी फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं और u को पहले लिख दिया, मतलब cos x को लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब यहाँ हो गया cos x का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, ऐसा होगा dx फिर से। और माइनस यह जो पहला वाला पार्ट यहाँ बचा हुआ है उसको लिखेंगे ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। या अभी यहाँ पर हमें देखना है कि यह देखिए ये cos x के बारे में तो कुछ करना ही नहीं है, बस यह जस्ट एज इट इज रह गया। अब इसे अगर t मान लिया जाए, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि ई रेज साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, अगर t यहाँ हो गया 2 साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स dx इक्वल टू dt बन गया। और यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे ई रेज t dt और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, मतलब e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो यह e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इसका हो गया एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन ऐसा, माइनस फिर यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स और फिर हो गया e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स dx और फिर माइनस में यहाँ लिखा हुआ है पहले से e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, यह पार्ट हो गया ऐसे। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो गया cos x ई रेज साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस
साइन एक्स ई रेज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं प्लस सी। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अपने पास आया कॉस एक्स ई रेज साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यह आई ऑफ एक्स बोल रहा है कि आई ऑफ जीरो कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है आई ऑफ जीरो क्वेश्चन में, आई ऑफ जीरो इज 1, तो आई ऑफ जीरो डाल के देखते हैं। तो आई ऑफ जीरो हो गया है अपने पास कॉस जीरो ई टू द पावर साइन जीरो प्लस सी और यह दिया हुआ 1, यह गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस जीरो हो गया 1 और ई टू द पावर जीरो भी 1 होगा, ऐसे लिखते हैं तो, और यह हो गया 1, यानी कि 1 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू हो गई 0। तो अब मेरे पास जो हो गया आई ऑफ एक्स आया कॉस एक्स ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, यह बच गया। अब हमें क्या चाहिए, तो आई ऑफ पाई बाई 3 चाहिए। यहां पर देखेंगे यहां लिखा हुआ आई ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, तो अब पाई बाई 3 डाल दीजिए इसमें, यहाँ पे एक्स के यहाँ पर। तो देयरफॉर आई ऑफ पाई बाई 3 मीन्स कॉस पाई बाई 3 ई टू द पावर साइन स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो गया मतलब 3/4, यही आंसर हुआ। तो 1/2 टाइम्स ई रेज 3/4 आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 1/2 टाइम्स ई रेज 3/4 मीन्स आंसर डी इज करेक्ट। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 of x minus 1 whole raised 4 into x plus 3 whole raised 6 dx इक्वल टू यह दिया हुआ है a टाइम्स अल्फा x minus 1 डिवाइडेड बाय बीटा x plus 3 whole power b plus c, where c is the constant of integration, then the value of यह निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ab क्या होगा वह दिखाइए। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है मुझे, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। या पहले आर एच, चलो इसी को सॉल्व कर लेते, बाद में लिख लेंगे। तो 1/5 x minus 1 होल पावर 4 है, डिवाइडेड बाय अगर मैं x प्लस 3 होल पावर 4 कर दूं और यहाँ पर x प्लस 3 होल पावर 10 कर दिया तो कोई दिक्कत, क्योंकि पावर फिर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 10 - 4 6 आ जाएगा जो पहले से था। अब यहाँ dx तो है, dx लिख दिया। अब इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 होल पावर 10/5 हो जाएगा, 10/5, ये 5th रूट है मतलब 1/5 पावर है टोटल, तो 10/5 मतलब 2 हो गया यह। और इसको हम लोग लिखेंगे x - 1/x प्लस 3 होल पावर 4/5। अब अगर इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर ले, dx भी है, तो इस पार्ट को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद देखना है कि यह आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर x - 1 पुट कर लेते हैं, x - 1/x प्लस 3। अब इसमें भी t सपोज करने से बेटर है कि यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो t रेज 5 सपोज करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो t टू द पावर 5 मैंने ले लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई v वाला फॉर्मूला यूज होगा जो होता है du बाई v बाई dx इक्वल टू v du बाई dx माइनस u dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इसका यूज करेंगे, यहाँ पर कितना होगा v मतलब x प्लस 3 रख दिया, du बाई dx न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 लिखे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन फिर 1 हो गया, बाई v स्क्वायर मीन्स x प्लस 3 होल स्क्वायर
और यहाँ dx होगा और इधर हो गया 5t⁴ dt। ऐसा अब देखेंगे यहाँ तो x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर dx इक्वल टू 5t⁴ dt हो गया। अब यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो, 3 प्लस 1 4, 4 को उधर अगर ले जाए तो अपने पास आ जाएगा 1/x प्लस 3 होल स्क्वायर dx इक्वल टू 5/4 t⁴ dt। यह अब यह वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एग्जैक्ट सेट हो गया। अब यह वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा अपने पास, इंटीग्रेशन यहाँ हो गया 5/4 t⁴ dt और इसको लिखे हैं t⁵ तो t⁵ होल पावर 4/5। अब देखिए 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 5/4 को बाहर कर लें तो यहाँ हो गया t⁴ डिवाइडेड बाई t⁴ dt। यह भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास है 5/4 और इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब dt को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो t बन गया प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आया। अब t की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस 1/x प्लस 3, तो यहाँ आ गया x 5/4 टाइम्स x माइनस 1/x प्लस 3 होल पावर कितना हो जाएगा 1/5 होगा प्लस c होल पावर 1/5, क्योंकि t की वैल्यू है और यहाँ पर t⁵ इस टोटल को सपोज किए हैं तो होल पावर 1/5 हो गया। अब यह किसी के बराबर दिया हुआ है, वह देखना है किसके इक्वल दिया हुआ है जिसे कंपेयर कर सके। तो a टाइम्स अल्फा x माइनस 1 बाई बीटा x प्लस 3, a टाइम्स अल्फा x माइनस 1 बाई बीटा x प्लस 3 होल पावर b है ऐसा, और प्लस c है, तो c तो दोनों तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो एलिमिनेट करेंगे। अब कंपेयर करते हैं, यह गिवन है। अब देखिए कि यहाँ पर a है, a की जगह क्या है 5/4, तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हो गया 5/4। अब यहाँ पर अल्फा x है तो अल्फा की जगह कितना हो गया 1, तो अल्फा इक्वल टू 1। बीटा x है, डिनोमिनेटर में बीटा x है तो बीटा की जगह कितना हो गया 1, और पावर में जो है वो b है तो b इक्वल टू कितना हो गया 1/5। ये सारी बातें निकल गई और a b अल्फा बीटा सब। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ab की वैल्यू क्या होगी वह बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ab, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 टाइम्स ab इक्वल टू व्हाट, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस 20, a की वैल्यू है 5/4 और b की वैल्यू है 1/5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, सो 7 इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।